अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। G20 का सफल आयोजन संपन्न हो गया। भारत ने अगले साल यानी कि 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को सौंप दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, जो कि भारत आए हुए थे, उनको बाकायदे रीति रिवाज से उनको प्रेसिडेंटी सौंपकर इस तरह ये इस पूरे भव्य आयोजन जो था ये कल समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि आखिरकार यूरोपीय देशों को दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र के लिए कैसे मनाया गया। आखिरकार ये रूस और यूक्रेन का एक ऐसा मसला था जिसमें पूरी दुनिया एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि इसमें अलग अलग मतभेद है। हर देश की अपनी एक कूटनीति है, उस कूटनीति के लिहाज से उस देश की विदेश नीति तय होती है। और आप एक बार अगर ये कहें, कोई मुल्क चाहे कि एक ऐसे घोषणा पत्र हो जिसमें से सारे मुल्क जो है G20 के जो 20 देश हैं वो आम सहमति बनाए, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके लिए शुक्रवार की पूरी रात करीब 200 से ज्यादा बैठकें की गई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत को इसका श्रेय दिया गया। उन्होंने अलग अलग जाके सभी देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। बातचीत के बाद उनको बताया कि किस तरह ये जो घोषणा पत्र है ये सारे मुल्कों के लिए बहुत अहम है। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उसके बाद आप ये समझेंगे कि दिल्ली घोषणा पत्र दरअसल है क्या, इसको हम दिल्ली घोषणा पत्र कहते क्यों हैं और दिल्ली घोषणा पत्र की इतनी चर्चा क्यों है और ये इतना अहम क्यों है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको जानकारी रखना ये आपका भी कर्तव्य है। आपको भी जानना चाहिए कि दिल्ली घोषणा पत्र इतना अहम क्यों है। तो मैं सबसे बहुत आपको बात बता दूं, वो है कि भारत ने इस घोषणा पत्र में शब्दों की मर्यादा को रखते हुए उसी बात को एक दूसरे तरीके से कह के सभी देशों को एकजुट किया है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे आप इस पूरे प्रकरण को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दरअसल एक सड़क पर एक ब्लाइंड इंसान भीख मांग रहा था। वो पैसे की गुजारिश कर रहा था। चूंकि वो अंधा था, देख नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने बगल में एक नोट बोर्ड लगा रखा था जिसमें लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी, यानी कि मैं देख नहीं सकता, प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन ये मैं एक वीडियो की बात कर रहा हूं, जो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल था और ये बताता है कि शब्दों के खेल क्या होता है, शब्दों की मर्यादाएं क्या होती हैं, शब्द क्या से क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें उसको भीख देने वाले लोग वहां से गुजरते गए, भीख नहीं मिली। सुबह से शाम बीत गई, तभी एक लड़की आती है और उस टेक्स्ट बोर्ड को उठाती है, उस पे लिखती है, टुडे इज द वेरी ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट से इट, यानी आज बहुत खूबसूरत दिन है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। और ये लिखने के बाद जब वो जो दिव्यांग और जो अंधा व्यक्ति वो बैठा होता है, देखता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा उसको लोग दे के जाने लगते हैं। कुछ नहीं हुआ, सिचुएशन वही थी, बस मैसेज जो था, मैसेज देने का तरीका उसने बदल दिया था। इसी तरह सेम टू सेम अगर मैं आपको इस घोषणा पत्र में बताऊं तो भारत अगर ये लिखता है इस घोषणा पत्र में कि यूक्रेन पे युद्ध शांति होनी चाहिए, तो शायद इस डिक्लेरेशन पर ना तो चीन साथ आता ना तो रूस साथ आता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा डिक्लेरेशन हो जिसमें यूक्रेन का जिक्र किया जाए। लेकिन इस डिक्लेरेशन में कहीं भी यूक्रेन का नाम ही नहीं आया, बल्कि भारत ने शब्दों को घुमा के ये लिखा कि सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया जाता है। यानी कि इसमें सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता आ गई, संप्रभुता आ गई, राजनीतिक स्वतंत्रता आ गई।
मतलब वो तीनों चीजें इसमें कहा गया, लेकिन ये किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि इसमें लिखा है कि सभी देशों के लिए। सभी देश में यूक्रेन भी आता है और इसी मुद्दे पर सारे देश एक साथ साइन करा और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदे उनके जो चेहरे पे खुशी दिख रही थी जब वो ये कह रहे थे कि दिल्ली घोषणा पत्र पास हुआ, सभी देशों ने इसमें आम सहमति बना दी। आपको बता दूं ये इसका जिक्र शशि थरूर ने भी किया, उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि आप और ये दिल्ली घोषणा पत्र जो है क्या, दरअसल जब भी कोई G20 की बैठक या इस तरह की वो मीटिंग होती है तो उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट का ये मतलब समझिए कि दोनों नेता मीडिया के सामने आके ये बताते हैं कि हमने जो 1 घंटे में या 10 घंटे में या 20 घंटे में जितनी मीटिंग की उस पर हमने क्या तय किया, हमारे क्या एजेंडा है, किस पे हम सब एक साथ आ रहे हैं। उसी मीटिंग को हम लोग, ये दिल्ली में चूंकि ये मीटिंग हुई G20 की, तो इसलिए हम इसको दिल्ली घोषणा पत्र कह रहे हैं। और इसी घोषणा पत्र में कहा जा रहा था कि इस बार ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ सकता। और अगर सोचिए ये भारत के लिए बेहद शर्मनाक हो जाता है स्थिति कि हमने 5,000 करोड़ रुपए लगा के G20 की तैयारियां की हैं, उसके बावजूद अगर हम ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाते, दुनिया के सामने नहीं रख पाते, तो शायद आज दुनिया हमारा लोहा ना मांगती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ वो सारे अधिकारी जिनके जो भारत के शेरपा हैं उनको लेके उन्होंने 2 घंटे, माफ कीजिएगा 200 घंटे, कई सारी सैकड़ों मीटिंग करी, तब जाके ये मुकम्मल दिन नसीब हुआ और भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इसके बाद मैं घोषणा पत्र की 2-3 बातें हुई तो काफी लेंदी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में जो अहम जानकारी वो ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि यूक्रेन वाला मामला कि सभी देशों के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान इसमें किया गया है, जिसमें सभी देशों ने सहमति जताई। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा माना गया है। पूरी दुनिया इसमें भी एक साथ है, भारत के साथ सुर पे सुर मिला रही है और इस पूरे मसौदे पे 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया है कि आतंकवाद किस तरह देश की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा है। तीसरी बात है व्यक्तित्व, धार्मिक प्रतीकों, पवित्र पुस्तक के विरुद्ध धार्मिक घृणा अगर आप कहीं भी फैलाएंगे ये अमान्य है। ये आप किसी भी धर्म के, जाति, मजहब के खिलाफ आप ऐसी कोई भी बातें नहीं करेंगे जिससे धार्मिक उन्माद बने। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको जिक्र किया। अब आप इसमें समझे होंगे कि आखिरकार क्या है ये दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र, क्यों इतना अहम था, ये भी मैंने आपको बताया और इसके साथ साथ कैसे ये संभव हो पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।